अस्सलाम वालेकुम। आज हम कब्ज़ के बारे में बात करेंगे। कब्ज़ क्यों होती है और इसके क्या बिहाइंड रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। तफ़सीली तौर पे इस पे डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी आदत हैं जिनसे बचना चाहिए, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो खानी चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे आप बग़ैर किसी दवाई के भी कब्ज़ के मर्ज़ से बच सकते हैं। और एक आखिर में नुस्ख़ा आपके साथ शेयर करूँगा जो अगर आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इस्तेमाल करते रहें तो कब्ज़ के साथ साथ आपकी फालतू चर्बी भी पिघलती रहेगी। आप मोटापे से भी बच सकते हैं। उम्र रसीदा अफराद हों या नौजवान हों, मर्द हों या ख़वातीन हों, सबों को फेस करना पड़ता है। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम दोहराते हैं और किन चीज़ों से बचना चाहिए, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो खाएं जिससे कब्ज़ ना हो। नन इसके लिए आपको एक प्रोसीजर समझना पड़ेगा। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मुंह के ज़रिए मैदे में जाता है और हाजमे का निज़ाम शुरू हो जाता है, छोटी आंत में मुंतकिल हो जाता है और वहाँ से खाने के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं ख़ुसूसन कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन और फैट मुंतकिल हो जाता है लिवर की तरफ या जिस्म की तरफ और छोटी आंत से फिर वही प्रोसेस के ज़रिए बड़ी आंत की तरफ पतली शक्ल में पहुँच जाता है और वहाँ से पानी सक हो जाता है और सख्त हालत में स्टूल रिएक्टम की तरफ मुंतकिल हो जाता है। और जब हमें एक ख़ास फीलिंग होती है तो हम किसी अच्छी मुनासिब जगह पे जाके रफ़ा हाजत करते हैं और खाना कर लेते हैं। नज़्म एक नॉर्मल आदमी दिन में 1 से 2 मरतबा तक वाशरूम जाता है। कभी कभार 2 से 3 मरतबा जाने के बाद भी खुल के स्टूल पास नहीं होता और पेट खाली नहीं हो पाता या अक्सर औकात हफ्ते में 2 मरतबा भी लग जाते हैं। नज़्म ये क्या रीज़न है, इस प्रोसीजर में कहाँ से गलती होती है हमें, आज इस चीज़ को हमने समझना है। और आखिर में आपको एक नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा जो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इस्तेमाल करते रहेंगे, एक तो कब्ज़ से आपको छुटकारा मिलेगा, दूसरा अगर आपका वज़न बढ़ रहा होगा तो उसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी। अब प्रोसीजर में कहाँ पे हमसे गलतियाँ होती हैं, कौन सी गलतियाँ हम दोहराते हैं जिससे कब्ज़ हमें जकड़ लेती है। हमें खाने पीने की चीज़ों में एक वक्त मुकर्रर रखना चाहिए। आपने ब्रेकफास्ट किस टाइम पे करना है, लंच किस टाइम पे करना है, डिनर किस टाइम पे करना है, उसमें रद्दो-बदल ना करें और बार-बार ना खाएँ। एक नॉर्मल रूटीन में एक खाने को हज़म करने के लिए, सब्ज़ी को हज़म करने के लिए आपको कम पानी चाहिए होता है और गोश्त वग़ैरह या बिरयानी को जब आप खाते हैं तो उसके लिए पानी की तलब ये आपके जिस्म में बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी की ऐसी मिसाल है जब अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे बारिशें ना हो तो ज़मीन पे दरारें आ जाती हैं और ज़मीन फट जाती है। यही जाके आंतों में इसी शक्ल में जब पानी की कमी होगी तो कब्ज़ होना शुरू हो जाती है और सुद्दे बनना शुरू हो जाती है। दूसरी गलती जो हम दोहराते हैं वो अक्सर हमें जब वक्त पे हम पखाना ना करें या स्टूल पास ना करें, अक्सर हम लोग जल्दी में होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम पहले ही रफ़ा हाजत कर लें या वाशरूम से होके आ जाएं। तो बगैर आपको फील होने के भी आप जब बैठ जाते हैं बाथरूम में और बहुत ज़्यादा आप जोर लगा के और थोड़ा बहुत स्टूल पास कर लेते हैं तो उससे भी आपकी आदत ख़राब हो जाती है। एक और गलती हम दोहराते हैं जब हम बिज़ी हों या कहीं सफ़र कर रहे हों तो हम डिले करते हैं वाशरूम जाने से और उसकी वजह से भी हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है। नज़्म अब आते हैं नुस्खे की तरफ। आप गुलाब की पत्तियाँ लें, अगर आप पंसारी से लेंगे तो वो भी मिल जाएंगी। आप कोशिश करें कि आप साफ़ पत्तियाँ खुद आप सुखाएं और सनामकी आप ले आएँ डंडियों के बगैर। आप 10 से 15 पत्ते सनामकी के लें और 10 से 15 पत्ते आप गुलाब की पत्तियाँ लें। इनको आप 1.5 गिलास पानी के अंदर आप इसको जोश दें। तकरीबन 4-5 मिनट के बाद नीम गर्म पानी छान के आप इसको पी लें। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जब आप पिएंगे तो खुल के आपका पखाना भी आएगा और आपको 1 से 2 मरतबा वाशरूम जाना पड़ेगा और आपका पूरा मैदा वाश हो जाएगा और नाज़रीन आप फील करेंगे कि अब आपको कब्ज़ की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो किसी किस्म का ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपके जिस्म को बेहतर करता रहेगा और बद जायका नहीं होगा, किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा
اور آپ اس کو جب مسلسل استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کے وزن میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے جسم میں بھی موٹاپے کے اندر فرق آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے کولیسٹرول کے اندر بھی فرق آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جسم میں اسٹامک ایسی چیز ہے یا آنتیں ایسی چیزیں اگر یہ صاف ہوتی رہیں تو آپ کا جسم ہلکا پھلکا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رنگ قبض کی معنی ہی پکڑ ہے، جب آپ کو اس پکڑ سے چھٹکارا پا لیں گے تو آپ جسمانی طور پہ فٹ رہیں گے۔ اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔